मैं बांग्लादेश आया हूँ पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दिल्ली, और ये एक टीम लेकिन गालियां नहीं दूंगा क्या दूंगा यार। मैं पल्लो उठा के इनको बददुआ देता हूँ जिन्होंने भी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन किया, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए। ठंडा के जोश घंटा भी नहीं हमारे अंदर, हम किस मुंह से जोश मनाएं। बट हर टीम के पास ये चीजें मौजूद हैं, उनके पास 11 नहीं है, उनके पास 22 हैं। 22 के बाद उनके पीछे लगे हुए 22 हो। अच्छा जी, मियां मिट्टू ने चिट्ठी निकाल ली और पर्चे निकाल दिया, इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह। तीसरी दफा जो निकलेगा वो ही जीतेगा। डन। तोते का कहना है कि इंडिया जीतेगा। तोते ने 3 दफा पर्ची निकाली और तीनों दफा जो है वो इंडिया की पर्ची निकली। और धोनी के इस छक्के के बाद से 28 साल का सूखा खत्म हो चुका था। 28 साल बाद विश्व कप भारत के पास आया है। परंतु आज से ठीक 4 साल बाद धोनी के इस रन आउट से भारत अपनी सल्तनत और इस सल्तनत के सुल्तान को खो देता है। फाइनल में भारत की हार हो चुकी है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी वनडे टीम और T20 टीम से छोड़ दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद टीम की कमान किंग विराट के हाथ में आती है और फिर विराट अपने खोए साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की तैयारियों में लग जाते हैं। और अब वो वक्त आ चुका था क्योंकि भारत महज 2 कदम दूर था विश्व चैंपियन बनने से। परंतु भारत का इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता है और 2 कदम का फासला 2 इंच से अधूरा रह जाता है। जो धोनी भारत के दामन में खुशियों की सौगात लेकर आए थे, वो धोनी आज महज आंखों में आंसू लिए हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह रहे थे। परंतु इसके पीछे भी BCCI का बेहद ही गंदा खेल छुपा था। 9 जुलाई 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड। मैनचेस्टर का मैदान इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने वाला था। भारत के कप्तान विराट और कीवियों के कप्तान केन के बीच टॉस होता है। केन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, परंतु सिंह के सुल्तान भुवनेश्वर और बुमराह ने कीवियों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। 3 ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर महज 1 रन होता है। फिर चौथे ओवर में बुमराह ने गप्टिल को आउट कर कीवियों के फैसले को गलत साबित कर दिया। भुवी और बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी की बाद दौलत 10 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर महज 27 रन ही था। उसके बाद भी इंडियन टीम ने कीवियों पर दबाव बनाए रखा और 20 ओवर समाप्त होते होते स्कोर 72 रनों पर 2 विकेट होता है। मैदान पर अभी भी कप्तान केन संघर्ष कर रहे थे। केन और टेलर ने विकेट तो नहीं गिरने दिया, परंतु भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर भी अंकुश लगाए रखा। रनगति को बढ़ाने के प्रयास में केन युजवेंद्र चहल का शिकार हो गए और यहां से रॉस टेलर ने मोर्चा संभाला और एक तरफा रनगति को आगे बढ़ाते चले गए। और अब 46 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर महज 209 रन ही था। अब यहां से केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था, परंतु न्यूजीलैंड की ऐसी दुर्दशा देख कुदरत को भी रोना आ गया। फिर कुदरत ने भी ऐसा कहर ढाया कि मैच की पूरी काया पलट के रख दिया, क्योंकि बारिश खुद की तरफ से मैदान पर उतर गई और बारिश पूरे दिन अकेले ही खेलती रही। मैच रिजर्व डे पर चला जाता है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से रुक गया है। आज मैच सस्पेंड कर दिया गया है, आज नहीं खेला जाएगा। रिजर्व डे यानी कि कल बाकी मैच को खेला जाएगा। अब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो कीवियों को केवल 4 ओवरों की ही बल्लेबाजी करनी बाकी थी और रिजर्व डे पर 4 ओवरों में ही उसने अपने 3 विकेट खो दिया, यानी पिच का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। 50 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 239 रन बनाए। कीवियों की तरफ से केन ने 95 गेंदों पर 67 रन बनाया, तो वहीं रॉस टेलर ने आखिरी तक 90 गेंदों पर 74 रनों की संघर्षशील पारी खेली। भारत की तरफ से भुवनेश्वर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके और बाकी सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब भारत को 300 गेंदों पर 240 रनों का टारगेट मिलता है।
यह स्कोर कुछ खास नहीं था, लेकिन मौसम का मिजाज गर्लफ्रेंड की तरह बदल रहा था, क्योंकि नया दिन, तेज हवाएं, तरोताजा कीवी गेंदबाज, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन, सब कुछ कीवियों के साथ खड़ा था। और ओवरकास्ट कंडीशन थी, ये तो दुनिया को पता था। आप उसकी वजह से आप खेले नहीं थे, उस दिन मैच खत्म नहीं हुआ था, बारिश हुई थी, पिच में नमी थी, आपने उसके लिए तैयारी किया। ऐसे में बोल्ट अपना नट टाइट कर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हेनरी अपना हार्न बजा रहा था। फर्गूसन अपनी बाहें फैला रहा था, क्योंकि सेंटनर सेंट का छिड़काव कर रहा था। वहीं भारत रोहित राहुल के साथ मैदान पर उतर चुका था, परंतु हेनरी इस विश्व कप में 5 शतक जड़ने वाले रोहित को अपना शिकार बना लेता है। रोहित के रूप में भारत को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। रोहित महज 1 रन ही बना सके। ऐसे हालात में मैदान पर कप्तान विराट कदम रखते हैं। सबको उम्मीद थी कि किंग विराट इस पारी को संभाल लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुदरत का कहर कहो या कीवियों की किस्मत, क्योंकि अगले ही ओवर में बोल्ट ने विराट को लेग बिफोर बोल्ड कर दिया। और इसी विकेट के साथ करोड़ों फैंस के दिलों को भी तोड़ के चकनाचूर कर दिया। अब टीम इंडिया का दिल और धड़कन दोनों डगआउट में जा चुके थे। तभी केएल राहुल ने भी पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। यह विकेट भारतीय टीम को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया, क्योंकि शुरुआती 4 ओवर में रोहित, विराट, राहुल आउट हो चुके थे। टीम का स्कोर किसी फुटबॉल मैच का स्कोर कार्ड लग रहा था। कीवियों की गेंद इस ठंडे वातावरण में भी आग की ज्वाला की तरह फट रही थी। 2 दिनों का जश्न मात्र 19 गेंदों में किसी शमशान के सन्नाटे की तरह हो गया। यह बेहद ही भयानक और दर्दनाक स्थिति थी, क्योंकि रोहित ने पूरे विश्व कप में 5 शतक के साथ 648 रन बनाया था। विराट कोहली ने 443 और राहुल ने 361 रन बनाकर टीम को फ्रंट फुट से लीड किया था। पूरे टूर्नामेंट में भारत के टॉप ऑर्डर ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि कभी भारत के मिडिल ऑर्डर पर दबाव आने ही नहीं दिया। और इस पूरे विश्व कप में ऐसा पहली बार हुआ था जब ये तीनों एक साथ महज 3 रन बनाकर आउट हुए हों। वीरू भाई, जिस तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीन सुपरस्टार अपने जो तीनों मैन इन फॉर्म थे, एक पे आउट हो गए, ये भी शायद अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड होगा। और अगर आप 15 पे 3 हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से वापसी करना। एक तो मैच का प्रेशर, सेमीफाइनल का प्रेशर। यहाँ से भारत की स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी थी। और आज ऐसे इम्पोर्टेंट मैच में भारत ऐसी गंभीर हालात में पहुंच गया। अब यहीं पर भारत के मिडिल ऑर्डर का टेस्ट होना था। रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए, कोहली ने लगातार 5 शतक बनाए, केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में शतक बनाया, तो लॉ ऑफ एवरेजेस में आउट जरूर होते हैं। लेकिन मेरी चिंता का विषय था कि जो मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी करना है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। न्यूजीलैंड ने टारगेट मात्र 240 का रखा था, यानी यहाँ एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो केवल पिच पर खड़ा रह सके। परंतु 140 करोड़ आबादी वाले देश में ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि पिच पर वो शख्स खड़ा था जिसे अनुभव का नहीं पता था, ऋषभ पंत। वो शख्स इनका साथ निभा रहा था जो जीवन भर मैच फिनिश किया था। साथ में इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहा था, वो भी सेमीफाइनल। वह खिलाड़ी था दिनेश कार्तिक, और जिसको 2 साल तैयार किया गया उसको टीम में ही नहीं चुना गया था, अंबाती रायडू। आप 2 साल से 1.5 साल से आप 4-5 नंबर के लिए प्लेयर को तैयार कर रहे थे, उस प्लेयर को जगह ही नहीं मिली। परंतु अब स्कोर 5 रनों पर 3 विकेट होता है। पंत कार्तिक ने पारी को संभालने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन कार्तिक को खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनको करना क्या है। तीसरा विकेट गिरने के बाद जब वो आए अपने दिनेश कार्तिक, वो कर क्या रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आता। 21 गेंदें लगी थी उनको, एक जगह खड़े हो गए थे वो। 21 गेंदों में उन्होंने पहला रन लिया। वो जो इसमें से 12 गेंदें तो निकल गई थी। और प्रेशर जो मतलब चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। और आखिर में हेनरी ने कार्तिक को आउट कर ही दिया।
भारत का स्कोर 10 ओवरों में 24 रनों पर 4 विकेट गिर चुका था। यहाँ धोनी की आस लगाए लोग हार्दिक को मैदान में आता देख और भी चिंतित हो गए। 21-4 10 ओवर खत्म मैच। अब तो धोनी जाएंगे ना बैटिंग करने। हाँ। मैंने नीचे देखा ऐसे हार्दिक पांड्या जा रहे हैं। उस वक्त और सवाल हुए कि धोनी को हुआ तो हुआ क्या। पंत हार्दिक ने मिलकर अगले 10 ओवरों तक स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से 170 गेंदों पर 180 रनों की जरूरत होती है, यानी इस मैच में केवल सिंगल खेलना था अपने विकेट को बचाकर। लेकिन भारत के तो ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जिनके चुल मची थी बड़े शॉट खेलने की, और पंत की बेवकूफ़ी और नासमझी ने टीम को संकट में वापस से ला खड़ा कर दिया। पंत बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। यहाँ पंत को केवल खड़ा रहना था, पर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल आउट हो गए। देखिए, लेकिन इसके लिए विराट कोहली किसको ब्लेम करेंगे? उनको किसने कहा था कि आप ऋषभ पंत को आप वर्ल्ड कप में लेके आए? उनके पास तो ऑप्शन थे ना बहुत सारे। तो नंबर 4 के लिए उन्होंने किसको ट्राई किया था पिछले 2 सालों में? 5 वनडे खिलाने के बाद आप उनको वर्ल्ड कप में ले आए। ना वो इमरान खान है, ना वो इंजमामुल हक हैं। तो ऋषभ पंत का टेम्परामेंट अभी वनडे क्रिकेट के लिए फिट नहीं था। वो 2020 क्रिकेट IPL खेल के आते। आपने रहाणे को साइड किया, आपने अंबाती रायडू को रिटायरमेंट दिलाई, आपने मनीष पांडे को साइड किया नंबर 4 पे एक बल्लेबाज को फिट करने के लिए। पहले आपने लोकेश राहुल को फिट किया, वो फिट नहीं हुए, आप उनको ओपनर में ले गए। फिर आप ऋषभ पंत को ले आए। महज 70 रनों पर टीम ने अपने 5 अहम विकेट गंवा दिया था। ऐसी हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। हर किसी का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। भारत की ऐसी हालत हर किसी को अंदर से आघात पहुंचा रहा था। हर क्रिकेट फैंस का कलेजा छल्ली छल्ली हो रहा था। मैदान में मौजूद हर शख्स अपनी टीम को इस बेबस हाल में देख रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब आधी टीम पवेलियन में वापस जा चुकी थी। अब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर कदम रखते हैं। जिस धोनी ने कितनी बार टीम को चैंपियन बनाया था, वह 7 नंबर की जर्सी के साथ 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतर रहा था। मैनेजमेंट ने एक खराब डिसीजन लिया कि MS धोनी को बहुत नीचे खिलाया। उनको ऊपर आना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो शायद ऋषभ पंत की जगह आते तो संभालते भी, रन भी बनाते और वो विकेटें भी बचाते। उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो गेम को कंट्रोल करे जैसे MS धोनी करते। तो मुझे लगा कि एक वो डिसीजन था कि MS धोनी को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि जब MS धोनी आउट हो जाते हैं ना, तब फिर वहां से कोई और आपको जिता नहीं सकता। वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट। ये तो खैर टारगेट का हम पीछा कर रहे थे। नंबर 7 पे उनके लास्ट मैच, लिटरली लास्ट मैच, ऐसे सिचुएशन में धोनी भाई को नंबर 7, राहुल भाई भी उनको नंबर 7 में नहीं भेजे। ऋषभ भी उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं है और उनके पास वो नंबर 4 पे खेलना वनडे क्रिकेट में कितना एक्सपीरियंस है, कितने मैचेस उन्होंने नंबर 4 पे जाके खेले। और धोनी नंबर 7? मुझे नहीं लगता धोनी नंबर 7 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धोनी को नंबर 5 होना चाहिए था। आखिरी उम्मीद अब मैदान पर कदम रख चुकी थी, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह से मलिंगा की यार्कर को फेस करने के लिए धोनी ने युवराज को पीछे करके खुद आगे आए थे और मलिंगा के ओवर को पूरी तरह से सोख लिया था, जिसके बाद युवराज मैदान पर आए। दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाई और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत हो चुके थे, क्योंकि भारत अपने सभी विकेट गंवा चुका था। भारत के पास अब कोई बल्लेबाज नहीं बचा था। ऐसे हालात में धोनी हार्दिक ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मैच को और करीब ले गए, परंतु बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट को कम करने के प्रयास में हार्दिक सेंटनर का शिकार हो गए। हार्दिक ने 62 गेंदों पर 32 रन बनाए। हार्दिक की जाने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं। यहाँ टीम 100 रनों के भीतर अपना 6 विकेट गंवा चुकी थी। जीत की उम्मीद केवल इन्हीं दोनों पर टिकी थी, क्योंकि यह आखिरी बैटिंग जोड़ी थी। अब 35 ओवरों का खेल खत्म हो गया। यहाँ से 90 गेंदों पर 121 रनों की जरूरत थी। हाथ में 4 विकेट बाकी था। जडेजा आज शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे।
तो धोनी का प्लान था कि जडेजा अपना गेम खेलेंगे और मैं मैच को और डीप ले जाऊंगा। दोनों की शानदार जुगलबंदी ने 40 ओवरों तक स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा ही दिया। अब भारत इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जिसके बाद केन अब सोचने पर मजबूर हो रहे थे क्योंकि जडेजा तेजी से रन बना रहे थे। जडेजा ने 3 छक्के 3 चौकों की मदद से अपना 50 पूरा कर लिया था। जडेजा धोनी के बीच की भी पीछे जा रहे थे। अब मैच एकदम रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा था क्योंकि अब भारत को 18 गेंदों पर 37 रनों की दरकार होती है। धोनी और जडेजा के बीच अब शतकीय पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। जडेजा मात्र 57 गेंदों पर 76 रन बना चुके थे और अभी भी मैदान पर मौजूद थे। वहीं धोनी 38 रनों के साथ अपना पैर जमा चुके थे। अब यहां पर पूरी तरह से मोमेंटम भारत के हाथ में आ चुका था। स्टेडियम में मौजूद हर कोई भारत के जीतने की दुआ कर रहा था और जिस तरह से जडेजा ने बल्लेबाजी करी थी उसे देख यह मुमकिन लग रहा था। अब कीवियों की टेंशन बढ़ चुकी थी, परंतु जडेजा 48वें ओवर में बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए और इसी शॉट के साथ जडेजा के शानदार पारी का अंत हो जाता है और साथ में भारत के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद भी कम हो जाती है। Jadeja, he played so well, so go Ramesh Jadeja, go Ramesh Jadeja। और रविंद्र जडेजा आज कैसा खेला, उसको पूरी वर्ल्ड कप की टूर में बिठा के रखा और आज खिलाया, देखो वो कैसा खिलाया। और जडेजा ने हिम्मत नहीं हारी, which was really important for us। लेकिन जडेजा ने अच्छी पारी तो जरूर खेली, लेकिन जो पारी जीत ना दिला सके वो पारी किसी काम की नहीं होती है और यह एक बार फिर से साबित हो गया कि भारत में कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो हारे हुए मैच को जिता सके। अब सारा का सारा दारोमदार MS धोनी के कंधों पर आ जाता है और धोनी के पास कोई विकेट भी नहीं बचा था। अब जो भी करना था धोनी को अकेले ही करना था, परंतु इतिहास गवाह था कि जब तक धोनी मैदान पर होते थे तब तक वो मैच की क्या मजाल जो विपक्षी के पक्ष में चला जाए। यह बात केन को भी भली भांति पता थी। इस ओवर में बोल्ट ने जडेजा की विकेट के साथ मात्र 7 रन ही खर्च किया। अब टीम इंडिया को इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए 12 गेंदों पर 31 रनों की दरकार होती है और फर्गुसन की पहली गेंद पर धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ पूरे स्टेडियम में जीत की लहर दौड़ा दिया। अब कीवियों को हार का डर सता रहा था। अब दूसरी गेंद पर रन नहीं आ सका, परंतु तीसरी गेंद पर भारत के भाग्य ने धोखा दे दिया क्योंकि फर्गुसन के तेज बाउंसर धोनी ने शॉट खेलकर 2 रनों के लिए भागे। तभी गप्टिल ने गेंद को थ्रो किया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। क्योंकि रिप्ले में पता चला कि धोनी रन आउट हो चुके हैं। धोनी आंखों में आंसू लिए मैदान के बाहर जा रहे थे और उनका हर एक कदम करोड़ों लोगों के वर्ल्ड कप जीतने के सपनों को बुरी तरह कुचल रहा था। आज गप्टिल ने जो किया था उनको खुद अपने किए पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं अंपायर का रिएक्शन देखिए, अंपायर भी इस रन आउट को देख हैरान हो गए, मानो भगवान खुद ही चाह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। परंतु अब तक किसको पता था कि भारत के दामन में खुशियों की सौगात लाने वाले धोनी अपनी आंखों में आंसू लेकर क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे और फिर दोबारा से नीली जर्सी में देखने का सपना एक ख्वाब बन गया। महज 2 इंच की दूरी ने धोनी की आंखों में समंदर बहा दिया। इसके बावजूद बहुत से लोगों ने धोनी को हार का जिम्मेदार बताया। A batsman and you were a great brand ambassador for the team. लेकिन hats off to हिंदुस्तान क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा खेला,
बैटिंग ने बहुत तबाही मचाई उनकी, बैटिंग मरवा गई आपकी, बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ थी और आप मरवा गई आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि, या बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूं जानबूझ के हरवाया, तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। ये वो आदमी है जो अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी बेच सकता है। बहुत लोगों ने कहा उसे ड्राइव मारनी चाहिए थी और रन आउट के वक्त आपने डाइव लगानी थी, लेकिन हिंदुस्तान, you were so close but yet you were so far। उन नासमझ लोगों को क्या पता कि बेटा जिस उम्र में वो धोनी चीते की रफ्तार से दौड़ता है, आज के युवा भी उसके सामने पानी भरते दिखाई देते हैं। परंतु एक बार फिर से केबी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत के सामने खड़े हैं और भारत हर हिसाब का बदला जरूर लेगा। उन आंसुओं का एक एक कतरा का हिसाब लिया जाएगा। सालों बीत चुके हैं परंतु आज भी उस दर्द का मलहम नहीं मिल सका। यदि इंडियन टीम जीत जाए, जो कि जरूर जीतेगी, मुझे विश्वास है, और यदि आप जीतने के बाद मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बदला पूरा जरूर लिखिएगा। इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया।